अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया के ज़्यादातर लोग गरीब इसलिए नहीं रहते क्योंकि वह कमाते कम हैं, बल्कि इसलिए रहते हैं क्योंकि पैसे के बारे में उन्हें सबसे बड़ा झूठ सिखाया गया है, तो क्या तुम यकीन करोगे? हाँ, एक ऐसा झूठ जो तुम्हें नई कार दिलाता है, नया फ़ोन दिलाता है और धीरे धीरे तुम्हें ईएमआई की ज़िंदगी का कैदी बना देता है। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? तुम्हें लगता है कि तुम अमीर बन रहे हो, जबकि असल में तुम हर महीने और गरीब होते जा रहे हो। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसे सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं जिसने लाखों लोगों को कर्ज से निकालकर करोड़पति बना दिया। सवाल सिर्फ एक है, क्या तुम सच सुनने के लिए तैयार हो? इस बुक का नाम है द टोटल मनी मेकओवर और मैं आपको इस बुक की पूरी समरी एक कहानी के रूप में सुनाऊंगा। इस बुक के पहले चैप्टर का नाम है द वेकअप कॉल और यहां से मैं इस कहानी को शुरू करता हूं। शहर के एक छोटे से घर में अमित नाम का एक आदमी रहता था। बाहर से उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य दिखती थी। एक अच्छी नौकरी, एक कार, एक क्रेडिट कार्ड, ईएमआई पर लिया हुआ घर और हर महीने मिलने वाली सैलरी। लेकिन अंदर से उसकी जिंदगी टूट रही थी। हर महीने वही कहानी होती, सैलरी आती और कुछ दिन में ही गायब हो जाती। फिर शुरू होता है असली खेल, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई और अगले महीने की चिंता। एक रात अमित अपने डाइनिंग टेबल पर बैठा था। उसके सामने कई कागज पड़े थे, बैंक का बिल, क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट्स, कार लोन, पर्सनल लोन। उसने धीरे से सब कुछ जोड़ना शुरू किया। 45,000 प्लस 1,20,000 प्लस 3,80,000, 9,50,000। जब उसने आखिरी नंबर देखा तो उसके हाथ कांप गए। उस पर लगभग 15 लाख रुपए का कर्ज था। अमित ने कुर्सी पर सिर टिकाया और सोचा, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, अच्छी नौकरी करता हूं, फिर भी मैं हमेशा पैसों में हार क्यों जाता हूं? उसी रात उसने इंटरनेट पर एक वीडियो देखा। वीडियो में एक आदमी बोल रहा था, आप गरीब इसलिए नहीं हैं क्योंकि आप पैसा कमाते नहीं, आप गरीब इसलिए हैं क्योंकि आप पैसे को संभालना नहीं जानते। अमित को यह बात बुरी लगी, लेकिन वह वीडियो बंद नहीं कर पाया। उस आदमी का नाम था डेव रैमसे। उसने कहा, पैसे का खेल गणित का नहीं, व्यवहार का खेल है। और यहीं से शुरू हुआ एक नया विचार। अगर समस्या पैसे का नहीं, मेरी आदत का है, तो क्या मेरी पूरी जिंदगी बदली जा सकती है? डेव रैमसी ने कहा, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो तुम्हें एक चीज करनी होगी। तुम्हें टोटल मनी मेकओवर चैलेंज को स्वीकार करना होगा। अमित की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखी, लेकिन उसे अभी तक नहीं पता था कि असली दुश्मन कर्ज नहीं था, असली दुश्मन था उसका खुद का डिनायल। और यह बात उसे अगले दिन पता चलने वाली थी। बुक का दूसरा चैप्टर है डिनायल। पिछली रात अमित देर तक सो नहीं पाया। उसके सामने अभी भी वही नंबर घूम रहा था, 15 लाख रुपए का कर्ज। लेकिन अगली सुबह जब वह ऑफिस के लिए तैयार हुआ तो उसने खुद से वही कहा जो दुनिया के करोड़ों लोग रोज कहते हैं, इतना भी बुरा नहीं है। उसने आईने में खुद को देखा और मुस्कुराया। सबके पास लोन होता है, कार लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड, तो यह नॉर्मल है ना? और सच कहें तो अमित अकेला नहीं था। उसके ऑफिस में लगभग हर आदमी यही करता था। किसी के पास नई कार थी, किसी के पास नया आईफोन, किसी ने नया घर लिया था, सब ईएमआई पर। और हर कोई एक ही बात करता था, यार लाइफ है, एंजॉय करो। लेकिन उसी दिन दोपहर में एक छोटी सी घटना हुई जिसने अमित के अंदर कुछ हिला दिया। ऑफिस कैफेटेरिया में अमित अपने दोस्त रोहित के साथ बैठा था। रोहित ने हंसते हुए कहा, भाई मैंने नई कार ले ली है। अमित खुश हुआ। उसने पूछा, वाह भाई, कितने की है? रोहित बोला, बस 14 लाख की, ईएमआई है 26,000 रुपये। अमित ने मजाक में पूछा, और तेरे पास पहले से कितने लोन हैं? रोहित ने गिनना शुरू किया, कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, बाइक लोन। फिर वह हंस पड़ा, यार जिंदगी ईएमआई पर चल रही है। सब हंस पड़े, लेकिन उस हंसी के पीछे एक सच्चाई छिपी थी। अमित अचानक चुप हो गया। उसने सोचा, क्या सच में यह सब नॉर्मल है, या हम सब बस एक झूठ को बार बार बोल रहे हैं? उस रात अमित फिर वह वीडियो देखने लगा।
वीडियो में डेव रैमसी एक बात बार बार कह रहे थे, सबसे खतरनाक शब्द है मैं ठीक हूँ। जब कोई आदमी कहता है कि मैं ठीक हूँ, तभी उसका पतन शुरू हो जाता है। रैमसी ने कहा, अगर आप 10 लाख, 20 लाख या 50 लाख के कर्ज में हैं और फिर भी कहते हैं कि सब ठीक है, तो आप समस्या में नहीं हैं, आप इनकार में हैं, डिनायल में हैं। अमित के अंदर कुछ टूट गया था। उसने पहली बार सच में अपनी फाइल खोली और सब कुछ लिखा, कार लोन, क्रेडिट लोन, पर्सनल लोन, EMI। फिर उसने टोटल लिखा 15 लाख। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था और पहली बार उसने खुद से सच में बोला, मैं ठीक नहीं हूं। उसी समय उसकी पत्नी नेहा कमरे में आई। उसने कागज देखा और धीरे से पूछा, यह क्या है? अमित ने सब बता दिया। कमरे में कुछ सेकंड की चुप्पी छा गई। फिर नेहा ने बहुत धीरे से कहा, तो अब हम क्या करेंगे? अमित के पास जवाब नहीं था, लेकिन उसी समय उसे वीडियो की एक लाइन याद आई। डेव रैमसी ने कहा था, जब तक आप समस्या को पूरी ईमानदारी से स्वीकार नहीं करते, तब तक आपकी जिंदगी कभी नहीं बदलती। और उसी रात अमित ने एक फैसला किया, वह भागना बंद करेगा, वह सच का सामना करेगा। लेकिन उसे अभी भी यह नहीं पता था कि उसके सामने जो सबसे बड़ी लड़ाई आने वाली थी, वह कर्ज से नहीं थी, वह थी उन झूठी समस्याओं से जो पूरी दुनिया को कर्ज में फंसाए हुए हैं। क्रेडिट कार्ड, कार लोन और वह खतरनाक लाइन जो कहता है डेबिट इज नॉर्मल। लेकिन अगले ही दिन अमित को पता चलने वाला था कि दुनिया के सबसे बड़े झूठ क्या है, और अगर कोई आदमी उन झूठों को मान ले तो वह जिंदगी भर कर्ज में फंसा रह सकता है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगले भाग में अमित एक ऐसी सच्चाई जानने वाला है जो उसकी पूरी सोच बदल देगी। उसे पता चलेगा क्यों दुनिया कहती है क्रेडिट कार्ड जरूरी है, क्यों लोग कहते हैं लोन लेना स्मार्ट है, और क्यों यह सब शायद सबसे बड़ा झूठ है। और यही से शुरू होगा चैप्टर नंबर 3, यानी डेबिट मिथ, कर्ज के सबसे बड़े झूठ। अगला चैप्टर था डेबिट मिथ। उस रात अमित देर रात तक जागता रहा। उसके सामने टेबल पर एक नोटबुक खुली हुई थी। उसने ऊपर लिखा मेरे सारे कर्ज, नीचे एक एक करके सब लिखा था, क्रेडिट कार्ड, कार लोन, पर्सनल लोन, EMI, और आखिर में एक बड़ा सा नंबर 15 लाख। अमित उस नंबर को घूर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में एक और सवाल घूम रहा था, अगर कर्ज इतना बुरा है तो दुनिया के लगभग हर एक इंसान के पास कर्ज क्यों है? क्या यह सच में गलत है या फिर डेव रैमसी गलत है? यही सवाल लेकर वह अगले दिन ऑफिस गया। लंच टाइम में अमित ने वही सवाल अपने दोस्तों से पूछा, अगर कर्ज इतना खतरनाक है तो सब लोन क्यों लेते हैं? रोहित तुरंत बोला, क्योंकि बिना लोन के कोई कुछ खरीद नहीं सकता। एक और दोस्त बोला, और क्रेडिट कार्ड तो बहुत ज़रूरी है, उससे आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो बनता है। तीसरा दोस्त बोला, अरे भाई, अगर लोन बुरा होता तो बैंक क्यों देता? सबकी बातें सुनकर अमित फिर कंफ्यूज हो गया। सब लोग इतने कॉन्फिडेंट थे, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया एक ही बात कह रही हो, डेबिट नॉर्मल है। लेकिन उसी रात अमित ने फिर डेव रैमसी का एक और वीडियो खोला, और इस बार जो उसने सुना उसने उसकी पूरी सोच हिला दी। डेव रैमसी ने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, लोग कर्ज में इसलिए नहीं फंसते क्योंकि वह मूर्ख हैं, वह कर्ज में इसलिए फंसते हैं क्योंकि उन्हें बचपन से कुछ झूठ सिखाए गए हैं। फिर उन्होंने पहला झूठ बताया, झूठ नंबर 1, क्रेडिट कार्ड जरूरी है। दुनिया कहती है क्रेडिट कार्ड से लाइफ आसान होती है, लेकिन रैमसी कहते हैं क्रेडिट कार्ड आपको अमीर नहीं बनाता, वह सिर्फ आपको ज़्यादा खर्च करने की आदत देता है। स्टडीज़ बताती हैं कि जब लोग कैश से खरीदते हैं तो वह कम खर्च करते हैं, लेकिन जब वही चीज़ क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं तो वह 12 से 18% ज़्यादा खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि दर्द बाद में होता है। झूठ नंबर 2, कार लोन नॉर्मल है। दुनिया कहती है हर कोई EMI पर कार लेता है, लेकिन रैमसी कहते हैं कार दुनिया की सबसे तेजी से वैल्यू खोने वाली चीज़ है। आप EMI देकर एक ऐसी कार खरीदते हैं जिसकी वैल्यू हर महीने गिर रही होती है, और फिर कई लोग यह गलती बार बार करते हैं, नई कार, नई EMI, फिर नई कार, फिर नई EMI, और पूरी ज़िंदगी कारों की EMI में निकल जाती है। झूठ नंबर 3, लोन वेल्थ बनाने में मदद करता है। बहुत से लोग कहते हैं कि कर्ज अच्छा होता है, लेकिन रैमसी कहते हैं
कर्ज चाहे छोटा हो या बड़ा, वह हमेशा आपकी इनकम को खाता है, क्योंकि हर ईएमआई का मतलब है आपकी आने वाली सैलरी का हिस्सा पहले ही किसी और का हो चुका है। वीडियो खत्म हुआ, अमित कुर्सी पर बैठा रहा। अगर रैमजे सही है तो इसका मतलब है दुनिया जो नॉर्मल मानती है वह शायद सबसे बड़ी फाइनेंशियल ट्रैप है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और सवाल आया, अगर कर्ज इतना बुरा है तो लोग फिर भी खर्च क्यों करते रहते हैं? क्यों लोग हर साल नई चीज़ें खरीदते हैं, नई कार, नया फ़ोन, नया घर, फिर चाहे उनके पास पहले से ही ये सब कुछ हो? अमित को लगा शायद इसका जवाब कहीं और छिपा है, और सच में डेव रैमजे अगले वीडियो में यही समझाने वाला था। उन्होंने कहा, कर्ज की असली समस्या पैसे की नहीं है, असली समस्या है हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारी इच्छाएं, और वह खतरनाक लाइन जो हम खुद से बार बार कहते हैं, आई डिजर्व दिस। लेकिन अमित को अभी तक यह नहीं पता था कि यही सोच इंसान को धीरे धीरे कर्ज के दलदल में धकेल देती है, और अगले ही दिन उसके साथ एक ऐसी ही घटना होने वाली थी जो उसे यह सच्चाई दिखा देगी। बुक का अगला चैप्टर है मनी मिथ्स। अगले दिन शाम को अमित ऑफिस से घर लौट रहा था। ट्रैफिक बहुत भारी थी, सड़क के दोनों तरफ बड़ी बड़ी लाइटें चमक रही थी, हर जगह विज्ञापन थे, न्यू आईफोन लॉन्च, 0% EMI, बाय नाउ, अपग्रेड योर लाइफस्टाइल। अमित कार में बैठा बैठा यह सब देख रहा था, और तभी उसका फ़ोन बजा। यह बैंक का मैसेज था, प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन 5 लाख, इंस्टेंट अप्रूवल। अमित कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहा। उसके दिमाग में तुरंत एक ख्याल आया, अगर यह लोन ले लूँ तो मैं अपनी कार अपग्रेड कर सकता हूँ। उसी समय उसके दिमाग में दूसरी आवाज़ आई, तुम पहले ही 15 लाख के कर्ज में हो भाई। लेकिन फिर तीसरी आवाज़ आई, और यह आवाज़ बहुत खतरनाक थी, यार तुम डिजर्व करते हो, आई डिजर्व दिस। सबसे खतरनाक लाइन। उस रात अमित ने फिर से डेव रैमजे की एक बात सुनी। रैमजे ने कहा, दुनिया का सबसे महंगा शब्द है आई डिजर्व दिस। जब भी कोई इंसान यह कहता है तो वह अपने भविष्य के पैसे को आज ही खर्च कर देता है। नई कार, नया फ़ोन, महंगा वेकेशन, सब कुछ इसी लाइन से शुरू होता है, मैं डिजर्व करता हूँ। लेकिन रैमजे ने एक और सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, आपको लगता है कि आप अपनी इच्छा से खरीद रहे हैं, लेकिन असल में आपको खरीदने के लिए ट्रेन किया गया है। अमित ने खुद से पूछा, यार आज मैंने पूरे दिन में कितने ऐड देखे होंगे? फ़ोन में ऐड, यूट्यूब में ऐड, सड़क पर, मॉल में, हर जगह एक ही मैसेज था, खरीदो खरीदो खरीदो। समाज आपको एक चीज़ सिखाता है, अगर आपके पास नई चीज़ें हैं तो आप सफल हैं, अगर नहीं है तो आप पीछे हैं। और इसी दौड़ में लोग क्या करते हैं, वे अपने भविष्य के पैसे को आज खर्च कर देते हैं, EMI पर, क्रेडिट कार्ड पर, लोन पर, और धीरे धीरे उसकी पूरी ज़िंदगी कर्ज के पिंजरे में फंस जाती है। अगले दिन अमित मॉल गया। वह सिर्फ एक चीज़ खरीदने के लिए गया था, लेकिन मॉल के अंदर घुसते ही सब कुछ बदल गया। हर दुकान में सेल थी, हर जगह लिमिटेड ऑफर लिखा था। एक दुकान में उसने एक महंगा जैकेट देखा, उसकी कीमत 8,000 रुपये थी। अमित ने उसे उठाया, उसने सोचा इतना भी महंगा नहीं है। फिर वही लाइन दिमाग में आई, आई डिजर्व दिस। लेकिन उसी समय उसे डेव रैमजे की बात याद आई। रैमजे ने कहा था, अगर आप हर इच्छा को ज़रूरत समझ लेते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अमित ने जैकेट वापस रख दी, और पहली बार उसे एहसास हुआ, खर्च करना आसान है, कंट्रोल करना मुश्किल। उस रात अमित अपनी नोटबुक लेकर बैठा। अब उसे समझ आ रहा था, समस्या सिर्फ कर्ज नहीं है, समस्या यह है कि समाज हमें खर्च करना सिखाता है, बैंक हमें लोन देना चाहते हैं, और हमारा दिमाग हमें कहता है तुम डिजर्व करते हो। लेकिन अगर वह सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता है तो उसे सिर्फ कर्ज से नहीं, अपनी आदतों से लड़ना होगा। और तभी उसे डेव रैमजे की एक लाइन याद आई, अगर तुम अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो तुम्हें एक प्लान चाहिए, एक क्लियर प्लान, एक ऐसा सिस्टम जो किसी भी इंसान को कर्ज से निकालकर वेल्थ तक पहुंचा सकता है। डेव रैमजे ने उसे 7 बेबी स्टेप्स के बारे में बताए जो करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल चुके हैं। अमित ने नोटबुक खोली और ऊपर लिखा, बेबी स्टेप 1। लेकिन जैसे ही वह पहला स्टेप पढ़ने वाला था, उसका फ़ोन बजा। यह बैंक का कॉल था। उन्होंने बोला, सर आपका क्रेडिट कार्ड पेमेंट ड्यू है। अमित कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, मैं जल्द ही यह सब खत्म करने वाला हूँ। लेकिन उसे अभी तक नहीं पता था कि पहला स्टेप बहुत छोटा दिखता है, लेकिन वह पूरे गेम को बदल सकता है।
बेबी स्टेप 1, इमरजेंसी फंड क्रिएट करना। उस रात अमित ने अपनी नोटबुक खोली। ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा बेबी स्टेप 1। उसने सोचा अब शायद कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट सीखने को मिलेगा, शायद स्टॉक मार्केट, शायद कोई पावरफुल स्ट्रैटेजी। लेकिन जब उसने नीचे लिखा हुआ पढ़ा तो वह कुछ सेकंड तक चुप रह गया। वहाँ सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सेव $1000 इमरजेंसी फंड। अमित ने माथा पकड़ लिया। बस इतना ही? यह कैसे मेरी ज़िंदगी बदल देगा? उसने खुद से पूछा। उसे लगा शायद यह बहुत छोटा कदम है, लेकिन उसे अभी तक समझ नहीं आया था कि यह छोटा कदम पूरी फाइनेंशियल जर्नी का सबसे ज़रूरी फाउंडेशन है। 2 दिन बाद शनिवार की सुबह अमित और नेहा घर में बैठे चाय पी रहे थे। सब कुछ शांत था, लेकिन तभी नीचे पार्किंग से आवाज़ आई, ठक की। अमित तुरंत नीचे भागा। उसकी कार के नीचे से तेल टपक रहा था। मैकेनिक को बुलाया गया। उसने बोनट खोला और कुछ देर चेक किया, फिर बोला इंजन में प्रॉब्लम है, कम से कम 18,000 रुपये लगेंगे। अमित चुप हो गया। उसके पास इतना कैश नहीं था और यही वह पल था जहां लोग फिर वही गलती करते हैं। क्रेडिट कार्ड। अमित ने जेब से फ़ोन निकाला, क्रेडिट कार्ड ऐप को खोला, बस एक स्वाइप और प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन उसी समय उसे डीव रैमजी की एक बात याद आई, इमरजेंसी कोई सरप्राइज नहीं है, इमरजेंसी गारंटेड है। कार खराब होगी, मोबाइल टूटेगा, मेडिकल बिल आएंगे, घर में कुछ टूटेगा, यह सब जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन समस्या इमरजेंसी नहीं है, समस्या यह है कि हम उनके लिए तैयार नहीं होते। और जब हम तैयार नहीं होते तो हम क्या करते हैं? कर्ज लेते हैं। यहीं से डेबिट साइकिल शुरू होता है। अमित ने फ़ोन वापस जेब में रख लिया। उसने मैकेनिक से कहा, मुझे 2 दिन का समय दो। घर आकर उसने नेहा से बात की। दोनों ने बैठकर एक छोटा सा प्लान बनाया। उन्होंने तय किया, बाहर खाना बंद, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन बंद, कुछ पुरानी चीज़ें OLX पर बेचेंगे, वीकेंड फ्रीलांस काम करेंगे। उनका लक्ष्य था 80,000 बचाना, जो लगभग $1,000 के बराबर था। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले कुछ दिनों में ही उन्हें फ्रस्ट्रेशन होने लगा। दोस्त बाहर घूमने बुलाते, वह मना कर देते, ऑनलाइन ऑफर्स आते, वह इग्नोर कर देते। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। हर बार जब वो पैसे बचाते उन्हें लगता जैसे वे अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल वापस ले रहे हैं। 37 दिन बाद एक शाम अमित ने अपनी नोटबुक खोली। उसने कैलकुलेटर निकाला और सारे सेविंग्स जोड़ने लगा। 20,000, 35,000, 52,000, 67, 80। उसने गहरी सांस ली, क्योंकि अब तक सिर्फ उसने कर्ज के नंबर देखे थे। लेकिन अब पहली बार उसके पास इमरजेंसी फंड तैयार था। उस रात अमित ने महसूस किया कि कई सालों में पहली बार उसे पैसों से डर नहीं लग रहा था। लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है, क्योंकि इमरजेंसी फंड सिर्फ एक शील्ड है। अगला स्टेप है कर्ज पर हमला। एक ऐसा सिस्टम जिससे लोग लाखों का कर्ज खत्म कर देते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो साइकोलॉजी का इस्तेमाल करता है, और डेव रैमजी इसे कहते हैं डेबिट स्नोबॉल। अमित अभी भी यह नहीं जानता था कि अगले कुछ महीनों में उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल युद्ध शुरू होने वाला है। अगला चैप्टर था बेबी स्टेप 2, यानी कि डेबिट स्नोबॉल। उस रात अमित ने अपनी नोटबुक खोली। उसके सामने 2 चीज़ें लिखी थी। पहली 80,000 रुपये का इमरजेंसी फंड और दूसरा 15 लाख रुपए का कर्ज। इमरजेंसी फंड देखकर उसे थोड़ा राहत मिला, लेकिन जब उसकी नज़र कर्ज वाले पेज पर गई तो उसका दिल फिर भारी हो गया। 15 लाख, यह एक पहाड़ जैसा लग रहा था और अमित सोच रहा था कि मैं इसको कैसे ख़त्म कर पाऊंगा। लेकिन उसी समय उसे डेव रैमजी की एक बात याद आई। रैमजी कहते हैं, आप कर्ज को गणित से नहीं निकालते, आप कर्ज को मोमेंटम से निकालते हैं। और यही था अगला सिस्टम, डेबिट स्नोबॉल। अमित ने अपनी सारी डेबिट्स की लिस्ट बनाई, लेकिन इस बार उसने उन्हें इंटरेस्ट रेट से नहीं बल्कि साइज से लिखा। उसने छोटा कर्ज ऊपर लिखा और सबसे बड़ा कर्ज नीचे। उसकी लिस्ट कुछ ऐसी थी, क्रेडिट कार्ड 25,000 रुपये, पर्सनल लोन 1,10,000 रुपये, बाइक लोन 2,40,000, कार लोन 6 लाख, होम लोन 8 लाख। पहले उसे लगा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वाले लोन को सबसे पहले ख़त्म करना चाहिए, लेकिन डीप रैमजी कहते हैं सबसे छोटा लोन पहले ख़त्म करो। क्यों? क्योंकि इंसान कैलकुलेटर से नहीं, इमोशन से चलता है, और जब पहला कर्ज ख़त्म होता है तो दिमाग को एक पावरफुल सिग्नल मिलता है कि मैं जीत सकता हूँ। अमित ने फैसला किया कि पहला टारगेट 25,000 रुपये है। उसने मिनिमम पेमेंट बाकी लोन्स पर रखा और जो भी एक्स्ट्रा पैसा था सब क्रेडिट कार्ड पर लगाना शुरू कर दिया। अब उसकी ज़िंदगी बदलने लगी थी।
वीकेंड फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्यूटरिंग, अननेसेसरी खर्च बंद और बाहर का खाना बंद। हर एक्स्ट्रा रुपए सिर्फ एक ही जगह पर जा रहा था, क्रेडिट कार्ड। 28 दिन बाद एक रात अमित और नेहा टेबल पर बैठे थे। अमित ने बैंक ऐप खोली, उसने आखिरी पेमेंट किया 4200 रुपये का, और अचानक स्क्रीन पर बैलेंस आया 0 रुपये। अमित कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। पहला कर्ज खत्म हो गया था। नेहा मुस्कुराई, उन्होंने छोटा सा सेलिब्रेशन किया, लेकिन यह सेलिब्रेशन पैसे का नहीं था, यह सेलिब्रेशन था मोमेंटम का। अब जो पैसा पहले क्रेडिट कार्ड में जा रहा था वह अब अगले लोन में जाने लगा, पर्सनल लोन। अब हर महीने पेमेंट पहले से बड़ी हो गई, और यही होता है डेबिट स्नोबॉल, जैसे पहाड़ से गिरती हुई एक गेंद। शुरू में छोटी होती है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आती है वह बड़ी और तेज होती जाती है। वैसे ही हर खत्म हुआ कर्ज अगले कर्ज पर हमला और बड़ा बना देती है। कुछ महीनों बाद दूसरा कर्ज खत्म हुआ, फिर तीसरा। हर बार अमित को लगता यह असंभव नहीं है। पहाड़ अब छोटा लगने लगा था, लेकिन उसी समय एक बड़ी समस्या आने वाली थी। एक ऐसी समस्या जो बहुत लोगों की जर्नी को बीच में ही तोड़ देती है। एक ऐसी इमरजेंसी जो पूरे प्लान को बर्बाद कर सकती है। और अमित के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। अगला चैप्टर है बेबी स्टेप 3, फुल्ली फंडेड इमरजेंसी फंड। लगभग 11 महीने बीत चुके थे। अमित की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। वह वही आदमी था, लेकिन उसकी आदतें बदल चुकी थी। अब हर महीने की सैलरी आते ही पैसा गायब नहीं होता था। अब हर रुपए का एक मिशन होता था, और धीरे धीरे एक एक करके कर्ज खत्म होने लगे। क्रेडिट कार्ड खत्म, पर्सनल लोन खत्म, बाइक लोन खत्म। अब सिर्फ 2 बड़े कर्ज बचे थे, कार लोन और होम लोन। लेकिन इस बार अमित को डर नहीं लग रहा था, क्योंकि अब उसे एक चीज समझ आ चुकी थी। कर्ज एक पहाड़ नहीं है, यह छोटे छोटे पत्थरों का ढेर है, और एक एक करके उन्हें हटाया जा सकता है। लेकिन जिंदगी हमेशा प्लान के अनुसार नहीं चलती, और जल्द ही अमित को इसका एहसास होने वाला था। एक सोमवार की सुबह अमित ऑफिस पहुंचा, लेकिन ऑफिस का माहौल अजीब था। लोग धीरे धीरे बात कर रहे थे, कुछ लोग एचआर के कैबिन में जा रहे थे, कुछ लोग बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। अमित को कुछ समझ नहीं आया। फिर उसकी मैनेजर ने उसे बुलाया। कमरे में बैठते ही मैनेजर ने धीमी आवाज में कहा, अमित, कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है। अमित का दिल जोरों से धड़कने लगा। मैनेजर ने आगे बोला, हम कुछ लोगों को निकाल रहे हैं। कमरे में कुछ देर की खामोशी छा गई। फिर मैनेजर ने कहा, आज तुम्हारा आखिरी दिन है अमित। अमित धीरे धीरे ऑफिस से बाहर निकला। हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था, उसमें कुछ पर्सनल चीजें थी। कई सालों की मेहनत, और सब कुछ मिनटों में ही खत्म हो गया। घर जाते हुए उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अब क्या होगा? ईएमआई, खर्च, जिंदगी, सब कैसे चलेगी? यही वह पल था जब बहुत लोग फिर से कर्ज के जाल में वापस फंस जाते हैं। क्रेडिट कार्ड, नया लोन, और फिर वही पुराना चक्र। लेकिन अमित के साथ इस बार कुछ अलग था। घर पहुंचकर अमित ने नेहा को सब कुछ बताया। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। फिर नेहा ने पूछा, हमारे पास अभी कितने पैसे हैं? अमित ने लैपटॉप खोला, सेविंग अकाउंट चेक किया। फिर उसने धीरे से कहा, 3,60,000। नेहा ने राहत की सांस ली। यह उनका 6 महीने का इमरजेंसी फंड था, जिसे उन्होंने पिछले महीनों में धीरे धीरे बनाया था। और यही समय अमित को डेव रैमसी की एक लाइन याद आई, इमरजेंसी फंड आपको अमीर नहीं बनाता, लेकिन यह आपको डर से आज़ाद कर देता है। अमित मुस्कुराया। पहली बार उसे एहसास हुआ, पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होता, पैसा सुरक्षा भी देता है। अगले कुछ हफ्तों में अमित ने नई नौकरी ढूंढनी शुरू की, लेकिन इस बार वह पैनिक में नहीं था। उसे जल्दी में गलत फैसला नहीं लेना था, क्योंकि उसके पास समय था, उसके पास सुरक्षा थी, और यही इमरजेंसी फंड का असली काम था, आपको ब्रीथिंग स्पेस देना। कुछ हफ्तों बाद अमित को नई नौकरी मिल गई, जिसकी सैलरी पहले से बेहतर थी। घर लौटते हुए वह मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब कर्ज लगभग खत्म था, इमरजेंसी फंड तैयार था, जिंदगी स्टेबल हो रही थी। लेकिन अब उसके दिमाग में एक नया सवाल था, अब आगे क्या? क्या वह सिर्फ कर्ज से बचकर सामान्य जिंदगी जीने वाला था, या वह सच में वेल्थ बना सकता था? और यहीं से शुरू होता है डेव रैमसी का अगला स्टेप, एक ऐसा स्टेप जो गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा फर्क बनाता है, इन्वेस्टिंग। लेकिन अमित को अभी तक यह पता नहीं था कि अगर इन्वेस्टिंग सही तरीके से की जाए तो पैसा आपके लिए
काम करना शुरू कर देता है। और यही था इस बुक का अगला चैप्टर, बेबी स्टेप 4, इन्वेस्ट 15% ऑफ योर इनकम। नई नौकरी को 3 महीने हो चुके थे। अमिताभ पहले से अलग इंसान बन चुका था। सुबह जल्दी उठता, खर्च लिखता, हर रुपए को एक काम देता। अब उसकी जिंदगी में 3 बड़ी जीतें हो चुकी थी। ज्यादातर कर्ज खत्म हो चुके थे। 6 महीने का इमरजेंसी फंड तैयार था। नई नौकरी और स्टेबल इनकम बन चुकी थी। लेकिन उस रात अमित अपनी नोटबुक के सामने बैठा था और उसके मन में एक नया सवाल था, अब आगे क्या? क्या अब बस आराम करना है या आगे भी कोई रास्ता है? उसी समय उसे डेव रैमजी की एक लाइन याद आई, डेबिट से निकलना सिर्फ सर्वाइवल है, असली खेल वेल्थ बनाने का है। और यही था अगला स्टेप, स्टेप नंबर 4, 15% का नियम। अमित ने नोटबुक खोली, ऊपर लिखा इन्वेस्ट 15% ऑफ योर इनकम। वह कुछ देर सोचता रहा, क्या सिर्फ 15% से कोई अमीर बन सकता है? लेकिन डेव रैमजी कहते हैं रिच बनने के लिए लॉटरी नहीं चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। छोटा पैसा लेकिन लंबे समय तक, यही वेल्थ का असली सीक्रेट है। अमित ने कैलकुलेटर उठाया। अगर वह हर महीने 10,000 इन्वेस्ट करे और अगर वह पैसे का एवरेज 12% रिटर्न दे तो 30 साल बाद वह कितना होगा? उसने कैलकुलेशन किया और जो नंबर आया उसे देखकर वह कुछ सेकंड तक चुप हो गया। नंबर था 3 करोड़ से भी ज़्यादा। अमित ने सोचा यह कैसे संभव है? तभी उसे एक नया शब्द समझ में आया, कंपाउंड ग्रोथ। पैसा सिर्फ बढ़ता नहीं है, वह अपने ऊपर भी बढ़ता है और समय के साथ साथ यह एक स्नोबॉल की तरह विशाल हो जाता है। अगले हफ्ते अमित एक फाइनेंशियल एडवाइजर से मिला। उन्होंने उसे एक सिंपल स्ट्रेटजी बताई, म्यूचुअल फंड्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एंड कंसिस्टेंट मंथली इन्वेस्टमेंट। कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं, कोई ट्रेडिंग नहीं, बस डिसिप्लिन। अमित ने उसी दिन अपनी पहली SIP शुरू की, 12,000 पर महीना। यह रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उस दिन उसे एहसास हुआ यह सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, यह उसके फ्यूचर सेल्फ को भेजा गया एक गिफ्ट है। कुछ महीनों बाद अमित अपने पुराने दोस्तों से मिला। वह एक कैफे में बैठे थे। रोहित ने नई कार की फोटो दिखाई, देख भाई लेटेस्ट मॉडल। सब खुश थे, सब एक्साइटेड थे। फिर रोहित ने अमित से पूछा, और तू क्या कर रहा है आजकल? अमित मुस्कुराया। उसने कहा, मैं अपनी फ्यूचर कार खरीद रहा हूँ। सब हंस पड़े। कहाँ है? अमित ने फ़ोन दिखाया। उसने अपनी इन्वेस्टमेंट ऐप दिखाई, यह रही। दोस्तों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अमित को समझ आ चुका था। कुछ लोग आज की खुशी खरीदते हैं, कुछ लोग भविष्य की आज़ादी। कुछ सालों बाद अमित का इन्वेस्टमेंट अकाउंट बढ़ने लगा। हर साल बैलेंस बड़ा होता जा रहा था, लेकिन डेव रैमजी का सिस्टम अभी पूरा नहीं हुआ था। अभी 2 बड़े स्टेप्स बाकी थे। एक ऐसे स्टेप जो पेरेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चों का भविष्य, और दूसरा घर का पूरा कर्ज खत्म करना। लेकिन अमित को अभी भी यह पता नहीं था कि जब वह अपना पूरा घर पूरी तरह बना लेगा तो उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोमेंट आने वाला है जिसका सपना लगभग हर एक इंसान देखता है। अगला चैप्टर था बेबी स्टेप 5 एंड 6। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अब 5 साल बीत चुके थे। अगर कोई आज अमित को देखता तो शायद उसे अंदाजा भी नहीं होता कि यही आदमी 15 लाख के कर्ज में डूबा हुआ था। अब उसकी ज़िंदगी बदल चुकी थी। हर महीने 3 चीज़ें होती थी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पैसा जाता, इमरजेंसी फंड सुरक्षित रहता और घर के लोन पर एक्स्ट्रा पेमेंट जाती। लेकिन अब उसकी ज़िंदगी में एक और चीज़ जुड़ चुकी थी, उसकी बेटी आर्या। और जब पहली बार उसने अपनी बेटी को गोद में लिया तो उसके दिमाग में एक नया सवाल आया, जब यह बड़ी होगी तो क्या इसके लिए भी एजुकेशन लोन लेना पड़ेगा? अमित ने तुरंत फैसला लिया, नहीं। और यही था बेबी स्टेप 5, बच्चों का भविष्य। उस रात अमित और नेहा टेबल पर बैठे। उन्होंने एक नया गोल लिखा, आर्या की एजुकेशन फंड। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा एक नए इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाने लगा। यह पैसा किसी वोकेशन के लिए नहीं था, ना किसी लग्जरी के लिए था, यह था आर्या के सपनों के लिए। अमित को याद था कैसे उसके कई दोस्तों ने एजुकेशन लोन के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू की थी। वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी भी ज़िंदगी की शुरुआत कर्ज से करे, इसलिए उसने एक फ़ैसला लिया, मेरी बेटी अपने सपनों के साथ शुरू करेगी, कर्ज से नहीं। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा पहाड़ बाकी था, होम लोन। यह वही लोन था जो उसे कभी असंभव लगता था, लेकिन अब हर महीने वह एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा था। हर साल लोन बैलेंस घटता जा रहा था। धीरे धीरे साल दर साल पहाड़ छोटा लगने लगा था। लेकिन उस दिन
कुछ अलग होने वाला था। एक दोपहर अमित अपने ऑफिस में बैठा था। उसका फ़ोन बजा। यह बैंक का कॉल था। बैंक अधिकारी ने कहा, सर आपका होम लोन बैलेंस चेक करना है। अमित ने लैपटॉप खोला। उसने बैलेंस देखा और अचानक उसकी सांस रुक गई। सिर्फ 1,40,000 रुपये बाकी थे। बस इतना ही था। जो कभी लाखों का लोन था अब आखिरी मोड़ पर आ चुका था। उस रात अमित ने नेहा से कहा, अगर हम अपनी सेविंग से यही अमाउंट अभी दे देते हैं तो घर का लोन आज ही खत्म हो सकता है। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे, फिर नेहा मुस्कुराई। उसने कहा, चलो करते हैं। अगले दिन बैंक में एक छोटा सा कागज साइन किया गया। एक पेमेंट हुई और कुछ मिनट बाद बैंक अधिकारी ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका लोन पूरी तरह खत्म हो गया है। अमित कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि उस पल में उसके दिमाग में पिछले 6 सालों की पूरी जर्नी घूम रही थी। 15 लाख का खर्च, एंडलेस EMI, डर और अनसर्टेनिटी, और आज वह सब खत्म हो चुका था। उस रात अमित घर आया। उसने दरवाज़ा खोला। कुछ सेकंड तक दरवाजे को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, यह घर अब सच में हमारा है। नेहा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि यह सिर्फ घर नहीं था, यह आज़ादी थी। अब अमित के सामने एक नई दुनिया खुल चुकी थी। कोई EMI नहीं, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे थे, फ्यूचर सिक्योर था। लेकिन डीव रैमसी कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम का आखिरी स्टेप वेल्थ बनाना नहीं होता, बल्कि दूसरों की मदद करना होता है। और अमित को अभी यही नहीं पता था कि उसकी जर्नी का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल चैप्टर अभी बाकी है। एक ऐसा चैप्टर जहां पैसा सिर्फ उसके लिए नहीं रहेगा, बल्कि वह दूसरों की ज़िंदगी भी बदलने लगेगा। इस बुक का अगला चैप्टर था बेबी स्टेप 7, बिल्ड वेल्थ एंड गिव। कुछ साल बीत गए। अब अमित की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह वही आदमी था, लेकिन उसकी फाइनेंशियल दुनिया बिल्कुल अलग थी। अब उसकी ज़िंदगी में यह चीज़ें थी। कोई कर्ज नहीं था, घर पूरी तरह से उनका था, इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा था, बेटी की एजुकेशन फंड तैयार हो रही थी, और सबसे बड़ी बात, अब वह पैसे से डरता नहीं था। लेकिन एक शाम अमित अपने पुराने मोहल्ले से गुजर रहा था और वहाँ उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। सड़क के किनारे उसका पुराना दोस्त राहुल खड़ा था। वह बहुत परेशान दिख रहा था। अमित ने कार रोकी। क्या हुआ, उसने पूछा। राहुल ने धीरे से कहा, यार मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। उसने बताया, क्रेडिट कार्ड का कर्ज है, पर्सनल लोन है, EMI है, और सब कुछ मिलाकर लगभग 10 लाख का कर्ज उसके ऊपर था। अमित कुछ सेकंड चुप रहा, क्योंकि यह कहानी उसे बहुत परिचित लग रही थी। यह वही कहानी थी जो कभी उसकी अपनी थी। उस रात अमित राहुल के घर आया। दोनों टेबल पर बैठे थे। अमित ने एक कागज निकाला और वही चीज़ें लिखी जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। 7 बेबी स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, इमरजेंसी फंड बनाना। स्टेप नंबर 2, डेबिट स्नोबॉल। स्टेप नंबर 3, फुल इमरजेंसी फंड। स्टेप नंबर 4, इन्वेस्ट 15%। स्टेप नंबर 5, किड्स की एजुकेशन के लिए। स्टेप नंबर 6, पे ऑफ होम। स्टेप नंबर 7, बिल्ड वेल्थ एंड गिव। राहुल ने कागज देखा, फिर बोला, क्या यह सच में काम करता है? अमित मुस्कुराया, मैं प्रूफ हूँ भाई। समय के साथ अमित की इन्वेस्टमेंट्स और बढ़ती गई। उसका नेट वर्थ अब करोड़ों में पहुंच चुका था। लेकिन उसे एक चीज़ समझ आ चुकी थी, असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। असली अमीरी है डर के बिना जीना, अपनी फैमिली को सिक्योर करना और दूसरों की मदद करने की क्षमता रखना। कुछ साल बाद अमित ने एक छोटी स्कॉलरशिप शुरू की उन बच्चों के लिए जो कॉलेज जाना चाहते थे, लेकिन पैसों की वजह से वह रुक जाते थे। हर साल कुछ स्टूडेंट्स उस स्कॉलरशिप से पढ़ने लगे, और हर बार जब कोई स्टूडेंट अपनी डिग्री लेकर बाहर निकलता तो अमित को वही एहसास होता, यही असली वेल्थ है। एक रात अमित अपने घर की छत पर खड़ा था। शहर की लाइटें दूर तक चमक रही थी। उसने पीछे मुड़कर अपने घर को देखा। वही घर जो कभी EMI का बोझ था, आज वही घर उसकी मेहनत और डिसिप्लिन का प्रतीक था। उसने धीरे से खुद से कहा, यह सब किसी जादू से नहीं हुआ, यह सब छोटे डिसीजन से हुआ, डिसिप्लिन से हुआ और एक सिंपल प्लान से हुआ। उसे डीव रैमसी की वह लाइन याद आई, लिव लाइक नो वन एल्स नाउ, सो लेटर यू कैन लिव एंड गिव लाइक नो वन एल्स। और अमित मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे पता था यह सिर्फ एक फाइनेंशियल प्लान नहीं था, यह एक पूरी जिंदगी बदलने वाला सिस्टम था। अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना।